आप लोग आ गए? आपका इंतजार था। हाय, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव, योर हिस्ट्री एजुकेटर एट अनअकैडमी, एंड यू आर वाचिंग टाइम ट्रैवल वेयर थिंग्स अनरैवल। इस चैनल पे हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हम बात करेंगे कि हमारा जो पास्ट था, हम उसमें कैसे थे, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, सेटलमेंट कैसे इवॉल्व हुआ, इंसान कैसे इवॉल्व हुआ। ये सारी बातें इकोनॉमी, पॉलिटी रिलेटेड टू हिस्ट्री, ये सारा डिस्कशन हम इस चैनल पे करने वाले हैं। मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, सुपरमैन और थॉर में क्या कॉमन है? सुपर कूल कॉस्ट्यूम्स? यस। नो पेरेंट्स? करेक्ट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दोनों ऐसे सुपर हीरोज हैं जो अर्थ से नहीं है। दे बिलोंग टू द यूनिवर्स। नहीं, हमारा यूनिवर्स। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे व्हाट इज द यूनिवर्स, हाउ बिग इज इट, एंड इफ द यूनिवर्स इज सो मैसिव, व्हाई आर इंजीनियर्स स्टिल सिंगल? उप्स। यूनिवर्स के साथ ऐसी एक और चीज है जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, और वो है टाइम। टाइम को लेकर हमें बहुत सारे सवाल हैं, जैसे टाइम एग्जैक्टली है क्या, वो दिखता कैसा है, और शुरू कब हुआ था। एक्चुअल डेफिनेशन देखी जाए तो टाइम इज अ कंटिन्यूअस इररिवर्सिबल सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। Various religious, philosophical and scientific attempts were made to find the answer of this question, but not satisfactorily. तो क्या टाइम और यूनिवर्स एक साथ शुरू हुए थे? क्या ये दोनों करण अर्जुन हैं? हम इंसान ना बड़े जिज्ञासु होते हैं, हमें हर चीज की नॉलेज रखनी होती है, पर हमारी इसी क्वालिटी की वजह से आज तक ऐसे कई अटेम्प्ट्स किए गए जिससे यूनिवर्स और टाइम को और भी बेहतर समझा जा सके। These attempts trace back to the 4th century BC. Starting from Aristotle to Ptolemy to Copernicus to Galileo to Kepler to Newton to Einstein to Hubble, बस नाम लेते लेते टाइम निकल जाएगा। पर आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसी थ्योरी के बारे में जो यूनिवर्स की ओरिजिन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, और वो है द बिग बैंग थ्योरी। अरे ये नहीं यार, क्या करते हो आप लोग? एक्चुअल बिग बैंग की बात कर रहा हूं, जहां से टाइम शुरू हुआ था। तो चलिए टाइम को समझने की शुरुआत करते हैं, एकदम शुरू से। Fasten your seat belts, things are about to unravel. Welcome to this journey. We are going to time travel. टाइम और यूनिवर्स समझने से पहले थोड़ा हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। ये वर्ड हिस्ट्री आता है एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से, which means either to investigate or to inquire. ह्यूमैनिटी की शुरुआत से ही ह्यूमंस अपने सराउंडिंग, अर्थ और यूनिवर्स के बारे में इंक्वायरी कर रहा है। इन सारी इंफॉर्मेशन से हमें यूनिवर्स और अच्छे से समझ में आता है। इट्स सेफ टू से दैट हिस्ट्री इज अबाउट इंक्वायरिंग इनटू द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट। नहीं, जो माँ और मौसी बातें करते हैं वो हिस्ट्री नहीं है, वो बस गॉसिप है। शुरुआती दिनों में लोग समझते थे कि अर्थ इज फ्लैट। जी हाँ, उस जमाने में एवरीबॉडी वाज अ फ्लैट अर्थर। एरिस्टोटल ऐसे पहले फिलोसोफर थे जिन्होंने अर्थ के ऊपर एक थ्योरी दी। इन 340 BC उन्होंने ऑन द हेवेंस नाम की एक बुक पब्लिश की, जिसमें लिखा था कि अर्थ एक जगह पे है, स्थिर है, और सन और मून अर्थ के अराउंड घूमते रहते हैं। हाउएवर बाद में ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। बेचारे एरिस्टोटल, नॉट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू ना। और फिर आए टॉलेमी। इन 2nd century AD वो एरिस्टोटल के इस आइडिया को 2 कदम और आगे लेकर गए, और उन्होंने बनाया खुद का कॉस्मोलॉजिकल मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, स्पेस में अर्थ सेंटर में है और उसके अराउंड है 8 स्फीयर जो कैरी करते हैं मून को, सन को, स्टार्स को और 5 प्लैनेट को, जो तभी डिस्कवर हुए थे। ऑल दीज बॉडीज मूव इन देयर रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, यानी सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स एक फिक्स्ड पाथ पे ही मूव करते हैं। पर इस मॉडल में भी कई प्रॉब्लम थी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, चांद को कभी कभी साइज में डबल हो जाना चाहिए था, बट ऐसा तो कभी हुआ नहीं। ड्रॉबैक्स होने के बावजूद ये मॉडल 16th century तक वाइडली एक्सेप्टेड था। चर्चेस एक्सेप्टेड दिस मॉडल सिंस इस थ्योरी के हिसाब से अर्थ के स्फीयर के पास स्पेस बहुत है, वहां पे हेवन और हेल यानी कि स्वर्ग और नरक हो सकता है। नाउ आई हैव अ जोक ऑन दिस, but I don't want to go to hell. But this is not 16th century, so maybe I won't. Thank God. But then came the man who brought the revolution, Nicholas Copernicus.
इन 1514 निकोलस कोपरनिकस ने कहा कि अर्थ सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में। सन अर्थ के अराउंड नहीं, अर्थ और बाकी प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं। फनली कोपरनिकस ने कभी इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया, अपने नाम से एनोनिमसली सबमिट किया। नहीं, कोई मॉडेस्टी नहीं थी, बस उन्हें पागल कहे जाने का डर था। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। ईयर 1609 में हुई टेलीस्कोप की खोज, एंड दैट मार्क द एंड ऑफ एरिस्टोटेलियन एंड टॉलेमिक थ्योरीज। इटालियन रिसर्चर गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया टू ऑब्जर्व मून्स ऑफ द प्लैनेट जुपिटर। इससे यह पता चल गया कि हर मून अर्थ के अराउंड नहीं घूमता। मीनवाइल जर्मन रिसर्चर जोहान्स केपलर ने कोपरनिकन थ्योरी को एक्सट्रापोलेट किया और कहा कि प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। अब ये सारी थ्योरीज वगैरह तो सब ठीक और सेटिस्फैक्टरी थी, पर एक सवाल फिर भी था। Why do planets orbit the sun? Planets सन के ही अराउंड क्यों घूमते हैं? Is the sun that hot that everyone revolves around it? Then in comes discoverer of gravity, watcher of the apple, and the giver of laws of motion, Sir Isaac Newton, my man. In 1687, Sir Isaac Newton ने अपने बुक Philosophiae Principia Mathematica में लिखी Theory of Gravitation. According to it, दुनिया की हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। पर ये थ्योरी देने के बाद न्यूटन खुद ही सोच में पड़ गए कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एट सम पॉइंट ऑल द स्टार्स शुड फॉल टू अ कॉमन पॉइंट। पर बंदा कितना जीनियस है, देखो खुद के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन खुद ही दे रहा है। न्यूटन के मुताबिक स्टार्स इसलिए कॉमन पॉइंट पे फॉल नहीं करते क्योंकि यूनिवर्स में कई सारे स्टार्स हैं जो समवॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस वजह से एक स्टार को कई सारे स्टार्स अपनी तरफ पुल करते हैं। पर सिंस ये फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं और इसीलिए वो एक पॉइंट पे नहीं गिरते। कई और साइंटिस्ट ने भी अपने अपने एक्सप्लेनेशन दिए, पर क्या आपको एक्चुअली पता है कि ऐसा क्यों होता है? द रियल रीजन इज एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। इन 1929 एडविन हबल ने टेलीस्कोप से गैलेक्सीज ऑब्जर्व की और उन्हें पता चला कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर मूव कर रही हैं, विच मीन्स द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। देखो मैं मोटा नहीं हो रहा, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। ओके, बट यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ विच मीन्स एक टाइम ऐसा होगा जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास थे, विच ऑल्सो मीन्स दैट एट सम पॉइंट सारे ऑब्जेक्ट्स बस एक पॉइंट पे थे। अब सारे यूनिवर्स का मैटर और एनर्जी एक पॉइंट में डाल दो तो वो क्या होगा? अनस्टेबल। 13.7 बिलियन ईयर्स एगो ऐसा ही एक पॉइंट था जिसे बिग बैंग सिंगुलैरिटी कहा गया। ऐसी सिंगुलैरिटी में स्पेस और टाइम का कोई मीनिंग नहीं होता, जस्ट लाइक अ सुपरचार्ज्ड ब्लैक होल। पर जब ये सिंगुलैरिटी एक्सप्लोड हुई तब हमें मिला मैटर, स्पेस, एनर्जी, टाइम। एक्सप्लोजन के 10 to the power -36 सेकेंड बाद की यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू हो गया। This period is called the inflationary epoch. 10 to the power -6 सेकेंड बाद न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बन गए। 100 सेकेंड्स बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ने एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बनाया एक न्यूक्लियाई और हमें मिला हमारा फर्स्ट एवर एलिमेंट कॉल्ड हीलियम। यहां से लगभग 50,000 साल बाद फाइनली टेम्परेचर कूल डाउन हो गया और हमें मिला हमारा दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन। 200 मिलियन साल और लगे। हाइड्रोजन एंड हीलियम फिल्ड द यूनिवर्स विद एटॉमिक क्लाउड्स। इन क्लाउड्स में छोटे पैकेट्स थे गैसेस के, जिनमें इतनी ग्रेविटी थी कि एटम्स कोलैप्स कर जाएं। इनसे बना जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड जिसको नाम दिया गया नेबुला का। यहां से 3 बिलियन साल बाद स्टार्स बनने शुरू हो गए। वहीं से बना हमारा अर्थ, मून एंड इवन द सन। इस बिग बैंग के बारे में सबसे पहले डिफाइन किया लिमाजन ने इन हिज बुक हाइपोथेसिस द एटम प्रिमिटिव, और इन इजी लैंग्वेज हाइपोथेसिस ऑफ द प्रिमिटिव एटम। तो ऐसे बना हमारा यूनिवर्स। बट व्हाट अबाउट टाइम? टाइम तो पहले से ही एग्जिस्ट करता था, पर टाइम इज डिफाइंड बाय इवेंट्स, एंड सिंस बिग बैंग के पहले कोई इवेंट नहीं थे, टाइम कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। पर बिग बैंग के बाद यूनिवर्स और जर्नी ऑफ टाइम स्टार्टेड फ्रॉम द बिग बैंग। तो वापस आते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पे, क्या टाइम और यूनिवर्स दोनों करण अर्जुन थे? तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस
टाइम और यू कैन से t इक्वल्स टू 0 स्टार्टेड फ्रॉम बिग बैंग, बट यूनिवर्स अभी इसके आगे जाके फॉर्म होगा, अर्थ बनेंगे, स्टार्स बनेंगे। सो क्या ये दोनों करण अर्जुन हैं? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं कहा जा सकता। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आज हमने सीखा यूनिवर्स, टाइम और बिग बैंग के बारे में, साथ ही साथ बड़ी थ्योरीज भी सीख ली। हम ये भी जान गए कि हमारा अर्थ कब बना था, पर हमारा अर्थ बना कैसे? इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। We'll be back with some more amazing videos, but till then, subscribe to this channel to keep watching Time Travel Where Things Unravel.